मैं डॉक्टर अंजू वर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो परिस्थिति है, करीब 1 साल से ऊपर हो गया, मार्च अभी जून आ गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इवन कि गार्जियन भी बहुत ऐसे हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, या बहुत से ऐसे ऑफिस हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम ही है, घर में ही रह रहे हैं। अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कुछ दिन तो ठीक रहा, अब उस पर धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है। बच्चा कितना घर में अपने को एडजस्ट कर पाता है, इस पर निर्भर करता है आखिर उसके व्यक्तित्व कितना प्रभावित होगा इस माहौल से। तो थोड़ा इस पर प्रकाश में डालना चाहूँगी, जिसको आप लोग समझें और चाहें तो अपने बच्चे को भविष्य बचा सकते हैं। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए उसके IQ अच्छा होना ज़रूरी है, बुद्धि लब्धि जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। लेकिन इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं ये बताना चाहूँगी कि IQ के अलावा किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए उसका EQ भी होना ज़रूरी है। EQ का मतलब है इमोशनल क्वोशिएंट, संवेगात्मक उपलब्धि। अब संवेगात्मक किसको कहते हैं समझिए, संवेग से संवेगात्मक हुआ। हर व्यक्ति में भाव और संवेग होता है, भाव हर समय रहता है। जब बहुत से भाव एकाएक एक साथ आने लगते हैं, व्यक्ति एकदम विक्षोभन की स्थिति, डिस्टर्बेंस स्टेट में हो जाता है, तो उसको हम संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, बच्चा उसमें जो एक शारीरिक परिवर्तन होता है, कहता है कि इमोशन इज ए डिस्टर्बेंस स्टेट ऑफ माइंड। संवेग एक विक्षोभन की स्थिति है जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन होते हैं। बाह्य परिवर्तन तो हम बाहर से भी देख सकते हैं, आंतरिक परिवर्तन के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य परिवर्तन, एक्सटर्नल परिवर्तन में आपको आ गया फेशियल, पोस्चरल, वोकल। जब आप क्रोध की अवस्था में होते हैं तो ज़ोर से बोलने लगते हैं, दुखी अवस्था में होते हैं तो आपकी आवाज़ धीमी हो जाती है। उसी तरह समूचे है। तो यहाँ हम लोग को मेन संवेगात्मक समझना। तो ये जो संवेग है हर व्यक्ति में है, लेकिन उसको जिसमें ज़्यादा इमोशनल क्वोशिएंट है सही मात्रा प्रतिशत में, तो वह व्यक्ति इमोशनल रूप से स्टेबल होता है। अगर उसमें गड़बड़ी है तो अनस्टेबल हो जाता है। इसको हम लोग टेस्ट भी है, EQ टेस्ट, उसके द्वारा जांच लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे का इमोशनल स्टेट, संवेगात्मक प्रतिशत जो है, उपलब्धि जो है, वो ज़रूरी है। अब मान लीजिए घर में बच्चा रह रहा है, अब हर दिन घर में ही उसको नहाना, खाना, पढ़ाई सब करना, गार्जियन का दबाव, और उस सब से अपने को कितने वो स्टेबल रख पाता है सांवेगिक रूप से, इस पर निर्भर करता है आगे उसका व्यक्तित्व विकसित होना। इमोशनल एक्चुअली 2 लेवल है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अगर इमोशनल रूप से बच्चा स्टेबल रह जाता है तो आगे चलकर वह सफल होता है। अगर अनस्टेबल हो जाता है, कितना भी IQ हो, तो वह बच्चा सफल नहीं होता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम देने गया बच्चा, अब क्वेश्चन नहीं आया, सब नहीं आ रहा है, घबरा गया यानी संवेग की स्थिति में आ गया। अब वो भूल गया जो आ रहा था वो भी। यानी संवेग को आप एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हवा चल रही है, ये एक भाव हुआ, आप सांस ले रहे हैं, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब यही अगर एकाएक तूफान आ जाए तो क्या होता है, चारों बगल से हवा आने लगता है और सब चीज़ कमरे का गिरने लगता है। तो हम लोग खिड़की के लगा लेते हैं, दरवाज़ा लगा लेते हैं। उसी तरह दिमाग में भी, व्यक्ति के मस्तिष्क में भी बहुत तरह की भावनाएं एक साथ आने लगती हैं और व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय ज़रूरत है उसके दरवाजे को बंद करने की। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए उस व्यक्ति में कि अपने दिमाग के दरवाजे को बंद करे। और ये क्षमता कब होगी, जब आप इसका ख्याल रखें। बच्चा तो एक साफ स्लेट किया रहता है, हम लोग जैसा उसका परवरिश करते हैं वैसा उसका बढ़ता घटता है। तो इमोशन तो बाय बर्थ ही होता है, लेकिन वह स्टेबल और अनस्टेबल क्या हुआ उसके पालन पोषण पर निर्भर है।
वही बच्चा जब मान लीजिए जिसका स्टेबल है, एग्जाम में आया क्वेश्चन, देखा रे नहीं आया, अच्छा ठीक है जो आता है वो लिख लेते हैं, वो लिखता है तब तक उसको याद, पर उसको याद करता है तो लिख लेता है और चल चलता आ जाता है। यानी कोई भी परिस्थिति में अगर इमोशनल स्टेबल है तो अस्थिर होकर पहले सोचता है हमको करना क्या है, हमको निकलना इससे कैसे। जो बच्चा अनस्टेबल होता है वह छोटी सी भी समस्या आई तो रिवल्ट कर जाता है, वो नहीं सोच पाता है क्या करना है। वैसा ही बच्चा सुसाइड कर लेता है इमोशनल स्टेबल होके, कोई गलत कदम उठा लेता है, नशा कर लेता है, गलत संगति में पड़ जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है। ये सब क्या है? अनस्टेबल स्टेट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस परिस्थिति में हमारे बच्चे पला पोसा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप लोगों को एज ए गार्जियन यह ध्यान देना है कि आपके बच्चे पर कोई भी उस तरह का माहौल नहीं आवे कि बच्चा अनस्टेबल हो जाए। हमेशा ख्याल रखना है, कोई भी परिस्थिति हो उसको बहुत समझा कर, सुना कर, उसको स्थिर करके उससे बात करना है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं करना है, आखिर ये क्यों हुआ। खुल के बात कीजिए बच्चे से, उसको एक लाइफ का रूटीन दे दीजिए पर डे का। उसमें अगर थोड़ा कम बेसी भी होता है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। और जो भी चीज़ बच्चा अगर पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो भी उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर मत बोलिए, उसको समझाइए कि पढ़ना ज़रूरी है। अब स्कूल बंद रहेगा तो तुम्हारी लाइफ तो नहीं बंद हो जाएगी ना, उम्र तो तुम्हारी बढ़ती जा रही है, क्लास तुम्हारी बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम पढ़ो। जहाँ पर दिक्कत हो हमसे पूछो, अगर चाहो तो हम कहीं और भी तुमको इंगेज कर दें ऑनलाइन। इसके अलावा बच्चे को माहौल जो है घर का सही रखिए, हर चीज़ का उसको बताइए। ये नहीं कि सीधे डांट दिए मत करो, क्यों नहीं करो ये बताइए, ताकि बच्चा को डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो कि क्या सही है क्या गलत है और हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। नहीं तो क्या होगा जानते हैं, ये टूट जाएगा और स्कूल ज्वाइन करेगा, ये 1 साल 1.5 साल जो भी है उसमें बच्चे में आपका व्यक्तित्व बन पाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बतलाना चाहती हूँ कि कभी भी अपने बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना ना करें, चाहे अपना 2 बच्चा हो या पड़ोस का बच्चा हो या रिलेटिव का बच्चा हो, कि मेरा बच्चा ऐसा तुम्हारा ऐसा, वो पढ़ रहा है हम नहीं पढ़ रहा है मेरा बच्चा। इस तरह का तुलना मत कीजिए, इसका बहुत बैड इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, उसके मानसिक स्थिति पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। वो कभी भी अपने बच्चे का दूसरे के साथ उसकी कमी को शेयर ना करें, ना फ़ोन से ना डायरेक्ट। बच्चे को क्या होता है, अपना सिक्योरिटी फील नहीं होता है, उसको लगता है कि हमारे माँ बाप मेरे चिंतक नहीं है, और बहुत लज्जा महसूस करता है जब आप दूसरे से उसकी कमी को शेयर करते हैं। बोल नहीं पाता है लेकिन बहुत लज्जा महसूस करता है, और आगे चलकर ऐसा बच्चा शाय निकल सकता है, अपने चीज़ को व्यक्त करने में वह डर सकता है, अपनी भावनाओं लोगों से मिलने में कतराने लगेगा, इस तरह का होते होते इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है अभी के समय में, क्योंकि बच्चे का कहीं एक्सपोजर नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, किसी से मिल नहीं रहा, अपनी भावनाओं को कहीं भी शेयर नहीं करके हल्का कर पा रहा। क्या होता है, माँ बाप डांट दिया, कुछ हुआ, गया दोस्त के साथ मिला, अपना शेयर किया, हल्का हो गया, अरे मेरा भी माँ बाप ऐसा, मेरा भी पापा ऐसे। अब वो चीज़ तो हो नहीं रहा है, बच्चा सब रखते जा रहा है अंदर। तो यहाँ पर हम लोग को सतर्क रहना है, माता पिता को। बच्चे में हर भाव को जो भी आप कहते हैं उसको निकालने की कोशिश कीजिए, उसके संबंध में ज़्यादा किसी से अवगुण का व्याख्या नहीं कीजिए, बच्चे को गलत सही वर्ड मत कीजिए, उसके लिए सही शब्द का यूज कीजिए, सही से बातचीत कीजिए, सही समय पर उसको पढ़ाइए, समय समय पर खाना दीजिए, समय पर उसको ये फील ना हो कि हम घर में बंद हो गए हैं, हमारे माँ बाप हमसे परेशान हैं। थोड़ा सा माहौल अगर घर का अच्छा करेंगे तो आगे चलकर आपके बच्चे का व्यक्तित्व अच्छा होगा। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बेला का फूल लगाते हैं या गुलाब का फूल लगाते हैं, सही से उसको खाद पानी देते हैं तो बेला से गुलाब नहीं होगा, गुलाब से बेला नहीं होगा। लेकिन अगर सही से देते हैं तो बेला का फूल पूर्ण बेला के रूप में फलेगा, गुलाब का फूल पूर्ण गुलाब के रूप में फलेगा। सही पानी नहीं देते हैं, सही से खाद नहीं देते हैं तो पूरा विकसित नहीं होगा। उसी तरह बच्चे का व्यक्तित्व होता है, वो गुण लेके आया है, उसको विकसित आपको करना है।
जिस तरह से पालन पोषण कीजिएगा वैसे बच्चे का विकास हो। धन्यवाद। अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस समस्या के संबंध में आपको फिर से कोई राय दें। थैंक यू।